जब आप इंसाफ करेंगे, गरीबों को दान देंगे, तो लोग जो गरीब हैं वो खुशहाल महसूस करेंगे, और जब वो खुशहाल महसूस करेंगे तो आप खुशहाल महसूस करेंगे। यह जो है इस्लाम में खुशी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो कुर्बानी कर लेते हैं और पड़ोसी गरीब है, तो पड़ोसी के यहाँ हिस्सा भेजना तो छोड़िए, वे लोग खुशी इसलिए हो जाते हैं कि पड़ोसी के यहाँ जो है कुर्बानी नहीं हुई, वे लोग अच्छा खा पी नहीं पाएंगे और इसके वजह से इनको खुशी मिलती है। तो ऐसे लोग भले ही मुसलमान घर में पैदा हो गए हों, नाम के लिए यह मुसलमान है, लेकिन इस्लाम के मूल्यों पे ये नहीं चल रहे हैं। कुरान के 4 नंबर चैप्टर का 135 नंबर आयत है, ए ईमान वालों इंसाफ पे कायम रहो। अब इंसाफ क्या होता है? आपका पड़ोसी गरीब है, उसको आपने जकात दे दिया, उसके साथ आपने इंसाफ किया। कोई गरीब है, कुर्बानी का हिस्सा जाके उसको दे दिया, आपने उसके साथ इंसाफ किया। कोई लंगड़ा है, उसको व्हील चेयर अगर आपने दे दिया, उसके साथ आपने इंसाफ किया। कोई अंधा है, उसको सड़क आपने पार करवा दिया, उसके साथ आपने इंसाफ किया। तो इस्लाम में इंसाफ को सबसे पहला रखा जाता है, और जब आप इंसाफ करेंगे ना तो बहुत ही खुशहाल समाज होगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। मेरे कानों तक कुछ ऐसी बातें सुनाई दी, मुझे आंखों से ऐसा कुछ दिखाई दिया, जिसके वजह से मुझे यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। ईद उल अधा का त्यौहार, जिसको भारत में बकरा ईद के नाम से भी जानते हैं, कुछ दिन पहले ही बीता है, और इस त्यौहार में जो कुर्बानी का हिस्सा होता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक भाग अपने नातेदार, रिश्तेदार और दोस्तों को दिया जाता है, दूसरा भाग गरीबों में बांट दिया जाता है, और तीसरा भाग अपने परिवार और अपने लिए रखा जाता है। लेकिन बिहार के कुछ गांवों में वहां के मुसलमानों से जब मेरी बात हो रही थी तो उन लोगों ने बताया कि कुर्बानी के दिन, मैंने कहा ये 3 हिस्सा होता है तो लोग तो पहुंचा जाते होंगे, आप लोग गरीब हैं तो आपको तो मिलता होगा। तो वे लोगों ने कहा कि ये तो दूर की बात पहुंचा जाना, बल्कि हमारा पड़ोसी हमारा मजा लेता है कि इनके यहाँ कुर्बानी नहीं होता है, उसको अपने घर की कुर्बानी से खुशी नहीं होती, मेरे घर कुर्बानी नहीं होती है, उससे ज्यादा खुशी मिलती है। और जहां तक बात रही पहुंचाने की, नहीं पहुंचाता है मेरा पड़ोसी। इस तरह का बात करते हुए कुछ गरीब मुझसे मिले थे, तो मैं सोचा कि जरा इस पे मैं वीडियो बना दूं, क्योंकि नाम का मुसलमान और मुसलमान घर में जन्म ले लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। मुसलमान होने के लिए इस्लाम धर्म के मूल्यों पे चलना पड़ता है। अब देखिए जरा, यहाँ पे जैसे लोग जो है लेने के लिए हाथ लाइन में खड़े हैं, यहाँ पे देखिए बच्चों के चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट आ गई है। इन लोगों को मिला है तो इनका चेहरा देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी मुस्कुराती हुई एक महिला है, क्योंकि इनको मिला है। और देखिए इस्लाम में जो जकात का कॉन्सेप्ट है, यहाँ जकात ये लिख रहा है कि आप अपने धन को प्योरीफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं। अब आप सोचे मैं मेहनत से कमा रहा हूं तो ये पैसा शुद्ध है? नहीं, ये पैसा शुद्ध नहीं है। जब आप जकात देते हैं 2.5%, तब जाके ये पैसा और ये धन जो है शुद्ध होता है। दोस्तों जो भी ऐसे लोग हैं जो अपने पड़ोसी के घर पहुंचाने के बजाय उसके गरीबी का मजा लेते हैं कि उसके यहाँ कुर्बानी नहीं हो रहा है, वो अच्छे से त्योहार नहीं बना पाएगा, ऐसे मुसलमानों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं। इस्लाम कभी नहीं सिखाता कि दूसरों के दुख में तुम अपनी खुशी ढूंढो। लेकिन मैं पढ़ रहा था, एक किताब है जीत आपकी, शिवखेड़ा ने लिखा है, यू कैन विन। वो कह रहा है कि एक आदमी जो है दुखी होके जा रहा था, लेकिन उसने एक लंगड़े को देखा, और जब लंगड़े को देखा तो लंगड़े का दोनों पैर खराब था, तो दोनों पैर खराब था तो खुश हो गया, और खुश होके बोला कि ईश्वर ने हमें 2 पैर दिए हैं, इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, और वह खुश हो गया। तो मैं बता रहा हूं कि अगर सामने आप लंगड़े को देख के खुश हो रहे हैं, मतलब आपकी खुशी आपके पैर में नहीं है कि भगवान आपको पैर दिया है, आपकी खुशी का कारण सामने वाला लंगड़ा है, क्योंकि आप चल पा रहे हैं और वो नहीं चल पा रहा है। ऐसा खुशी इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम कैसा खुशी सिखलाता है? इस्लाम सिखाता है कि अगर यह दोनों पैर का लंगड़ा है तो इसको आप जो है एक लकड़ी दे दीजिए, इसको एक व्हील चेयर दे दीजिए, इसको कुछ दे दीजिए, तब जो है आप खुश हो सकते हैं। इस्लाम की टीचिंग ये है। ऐसा समझिए कि जब सामने 2 पैर का लंगड़ा है और मेरा पैर सलामत है तो मैं खुश हो रहा हूं। इसका मतलब अगर सामने जो है अंधा मिल जाए और मेरा आंख ठीक है तो मैं खुश हो जाऊंगा? ये तो वही बात हो गई कि ईश्वर कहता है कि तुम्हें जो वरदान मांगना है मांग लो, लेकिन तुमको जो 1 मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को 2 मिलेगा। तो ये वरदान मांग लिया, लेकिन सोचा मैं कुछ भी 1 मांगूंगा पड़ोसी को 2 मिल जाएगा,
तो इसमें तो मैं दुखी ही हो जाऊंगा, इसलिए यह मांगता है कि भगवान करे मेरा एक आंख फूट जाए। एक आंख इसका फूटेगा तो पड़ोसी का दोनों आंख फूटेगा, तो दोनों आंख फोड़ के खुशी होने वाला खुशी एक कोई खुशी नहीं होता। चाइना में तो एक बात है कि ईश्वर ने आशीर्वाद देना छोड़ दिया। और क्यों आशीर्वाद देना छोड़ दिया? क्योंकि लोगों की खुशी खुद में नहीं है, बल्कि दूसरों के दुख में लोगों की खुशी है। वो बता रहा है कि एक अंधा और एक लंगड़ा लड़ रहे थे, और उसी बीच ईश्वर देखते हैं उनकी आंख में आंसू आ जाता है। वो कहते हैं गरीबी की वजह से ये लोग लड़ रहे हैं, और गरीबी का कारण इसको अंधा मैंने पैदा किया, इसको लंगड़ा पैदा किया, मैं इसको आंख दे देता हूं, इसको पैर दे देता हूं, और लड़ाई समाप्त। ईश्वर प्रकट होते हैं लंगड़े के पास और कहते हैं कि तुम अंधे से क्यों लड़ रहे थे? लड़ो मत, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं, तुम एक आशीर्वाद मांग लो। लंगड़ा आशीर्वाद मांगता है कि अंधे को भी लंगड़ा कर दो। अंधे के पास जाते हैं तो अंधा कहता है लंगड़े को भी अंधा कर दो। तो इस तरह के आशीर्वाद जब लोग मांगे तो चीन में कहा जाता है कि ईश्वर जो है आशीर्वाद देना ही बंद कर दिए, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि लोगों की खुशी खुद में नहीं बल्कि दूसरों के दुख में। तो इस्लाम यह नहीं सिखाता। ये बताइए, आपका दोनों पैर ठीक है, सामने वाले का दोनों पैर खराब है, तब आपको खुशी मिल रही है। तो मतलब अगर पूरा दुनिया नरक बन जाए, सभी लोग भूख से मरे और सभी लोग परेशान रहे, सभी लोग जो है अपाहिज हो जाए, तब तो आपको परम सुख मिलेगा। इस तरह का सुख इस्लाम नहीं सिखाता। तो इस्लाम कैसी खुशी सिखाता है? वह सिखलाता है कि कोई लंगड़ा है तो उसको एक लकड़ी दे दो या व्हील चेयर की व्यवस्था कर दो और तब खुशी पाओ। अगर कोई अंधा है तो उसको सड़क पार करवा दो, तब खुशी पाओ। अगर कोई गरीब है तो उसको ज़कात दे दो, जिससे उसका हला भला हो जाए, तब खुशी पाओ। यह जो है इस्लाम में खुशी का कॉन्सेप्ट है। और इस्लाम में सबसे बड़ी बात क्या सिखाई जाती है? इंसाफ पे कायम रहो, जस्टिस इन इस्लाम। क्या लिखा है? ए ईमान वालों, इंसाफ पर कायम रहो। कुरान के 4 नंबर चैप्टर का 135 नंबर आयत है, ए ईमान वालों इंसाफ पे कायम रहो। अब इंसाफ क्या होता है? आपका पड़ोसी गरीब है, उसको आपने ज़कात दे दिया, उसके साथ आपने इंसाफ किया। कोई गरीब है, कुर्बानी का हिस्सा जाके उसको दे दिया, आपने उसके साथ इंसाफ किया। कोई लंगड़ा है, उसको व्हील चेयर अगर आपने दे दिया, उसके साथ आपने इंसाफ किया। कोई अंधा है, उसको सड़क आपने पार करवा दिया, उसके साथ आपने इंसाफ किया। तो इस्लाम में इंसाफ को सबसे पहला रखा जाता है। और जब आप इंसाफ करेंगे ना, तो बहुत ही खुशहाल समाज होगा। देखिए, जो ज़कात का कॉन्सेप्ट बना है, आप 2.5% ज़कात दीजिए। इसके अलावे क्या है? सदका है। इसके अलावे खैरात बांटना है। और ज्यादा पैसा हो जाए तो तरह तरह का दान की विधि है। इसमें जो है यतीमों को भी पालन पोषण करने के लिए पैसा देना है। तो यतीम जिसके माँ बाप मर चुके हैं, उसके लिए कोई अगर दान दे रहा है तो यतीम के साथ आप न्याय कर रहे हैं। इसी तरह से अगर पैसा आपके पास ज्यादा है तो आप गरीबों में अगर खैरात बांट रहे हैं तो उनके साथ न्याय कर रहे हैं, सदका बांट रहे हैं तो उनके साथ न्याय कर रहे हैं। तो इंसाफ जब आप करेंगे, वह समाज बहुत ही खुशहाल होता है, जहां समाज के लोग जो है इंसाफ करने वाले होते हैं। और इंसाफ के कारण ही तो लोग साथ रहते हैं। आप भूल गए आरिफ और सारस की दोस्ती। आरिफ के साथ सारस क्यों था आपको पता है? क्योंकि आरिफ ने सारस के साथ इंसाफ किया था। वो जिस थाली में खाता था उस थाली में खिलाता था। तो कहीं ना कहीं जब आप इंसाफ करेंगे, गरीबों को दान देंगे, तो लोग जो गरीब हैं वो खुशहाल महसूस करेंगे। और जब वो खुशहाल महसूस करेंगे तो आप खुशहाल महसूस करेंगे। यह जो है इस्लाम में खुशी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो कुर्बानी कर लेते हैं और पड़ोसी गरीब है, तो पड़ोसी के यहाँ हिस्सा भेजना तो छोड़िए, वे लोग खुशी इसलिए हो जाते हैं कि पड़ोसी के यहाँ जो है कुर्बानी नहीं हुई, वे लोग अच्छा खा पी नहीं पाएंगे और इसके वजह से इनको खुशी मिलती है। तो ऐसे लोग भले ही मुसलमान घर में पैदा हो गए हों, नाम के लिए यह मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम के मूल्यों पे ये नहीं चल रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि इस्लाम के मूल्यों पे चलिए, समाज में सबके प्रति इंसाफ करिए और लोगों को आप ज़कात दीजिए, कुर्बानी का हिस्सा दीजिए। ऐसे करने से आप खुशी रहेंगे, समाज खुश रहेगा, आपका पड़ोसी खुश रहेगा और एक जो है बढ़िया जो है समाज का निर्माण होगा। आप अगर पड़ोसी के घर कुर्बानी नहीं होने पे खुश होते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूं, भले ही मुसलमान के घर पैदा हो गए हैं लेकिन मुसलमान आप हैं नहीं। अब आप लोगों को लगेगा कि इस्लाम के बारे में मैं इन चीजों को खोज के आप लोगों के बीच क्यों लाया। दोस्तों, मैं हिंदू धर्म में जब भी अंधभक्त गोबर भक्तों का विरोध करता हूं तो गीता, उपनिषद और वेद का श्लोक पढ़ते हुए, हवाला देते हुए उनका विरोध करता हूं। हमारे हिंदू धर्म में भी लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सभी लोग सुखमय रहें, लेकिन वहां भी होली होता है, तो जिसके यहाँ कुछ नहीं बन पाता तो सामने का पड़ोसी खुश होता है। ऐसा करना गलत है। याद रखिए, हर धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, हर धर्म दूसरों की सेवा, दूसरों से प्रेम करना, बुरे वक्त में दूसरों के साथ खड़े रहना, गरीबी में धन के साथ लोगों का सहयोग करना, ऐसा करना हर एक धर्म सिखाते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो। लेकिन जाहिलियत के दौर में बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन हैं जो इन मूल्यों पे नहीं चल के वे जो है अपने मन का जो गुस्सा है पड़ोसी से, वह गुस्सा निकालने के लिए वे जो है सामने वाले के दुख में खुशी मनाने लगते हैं, और ऐसा करना गलत है।